बात आज दिल्ली के चुनावी रण में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी का चुनावी बिगुल फूंक दिया। दिल्ली वालों को 4500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं वाली सौगात दी। इनमें गरीबों को मकान, युवाओं के लिए उच्च शिक्षा और उद्यमियों के लिए कारोबार से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनके बारे में आप पिछले 48 घंटों से देख और सुन रहे हैं, इसीलिए यहां हम उनको ज्यादा विस्तार नहीं देंगे, बल्कि हम आपको पीएम मोदी के उन 4 संदेशों के बारे में बताएंगे जो बीते 48 घंटों के भीतर उन्होंने दिल्ली वासियों को देने की कोशिश की है। वो 4 संदेश क्या है, पहले उनके कीवर्ड्स के बारे में आपको बता देते हैं। पहला कीवर्ड है विकास, दूसरा हिंदुत्व, तीसरा भाईचारा और चौथा सबका साथ सबका विकास। पीएम मोदी ने बीते 48 घंटों के भीतर जो किया और जो कहा है, उनमें इन्हीं 4 मुद्दों से जुड़े संकेत देने की कोशिश है। आगे हम एक एक कर इन्हीं मुद्दों और इनसे जुड़े सियासी संकेतों को डिकोड करेंगे। पहले बात विकास कार्यों में छिपे सियासी संकेतों की करते हैं। पीएम ने आज दिल्ली वालों के लिए सौगातों का जो पिटारा खोला, उसमें योजनाओं के साथ एक मैसेज भी था। मैसेज ये कि दिल्ली में विकास के लिए बीजेपी की सरकार बनना जरूरी है। केंद्र के साथ दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी तो विकास की रफ्तार तेज होगी। 10 सालों के भीतर केंद्र ने दिल्ली में विकास के कई काम किए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार विकास कार्यों के मोर्चे पर फेल रही। दिल्ली सरकार के पास राजधानी के विकास के लिए कोई विजन नहीं है। पीएम मोदी की दिल्ली में आज पहली चुनावी रैली थी। रैली के मंच से बोलते हुए उन्होंने विकास कार्यों से भाषण की शुरुआत की, लेकिन इसके बाद अपने शब्द भेदी बाणों का रुख आम आदमी पार्टी की ओर मोड़ दिया। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ सीरियल अटैक किया। शीश महल, कट्टर बेईमान और आपको आपदा बताकर दिल्ली के चुनावी मौसम में सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया। पहले आप पीएम मोदी की आम आदमी पार्टी पर किए गए हमलों के हाइलाइट्स देखिए, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। भारत माता की। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये मोदी चाहते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर पाता है। ये आपदा के पाप के कारण। आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। पीएम मोदी और बीजेपी के बाद बारी आम आदमी पार्टी की थी। आम आदमी पार्टी भी पीएम मोदी के हमलों का जवाब देने सामने आई। संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के आक्रमण का जवाब दिया। इसके बाद तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया। आपदा भाजपा में आई हुई है। भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तो भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली का दर्द बताया है कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो दिल्ली वालों ने भी अब ठान लिया है कि आपदा को हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली को दिशा दे दी कि दिल्ली को किस तरफ जाना है। दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि दिल्ली के मुद्दों से ध्यान भटकाएं। ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ना शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, ना खराब हवा और पानी की, प्रदूषित पानी की बात करते हैं। इन दोनों को लगता है कि अगर विकास पर हम चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस आगे निकल जाएगी, और वो निकल रही है सड़क पर। अब बात पीएम मोदी के दिल्ली को दिए हिंदुत्व वाले संदेश की करते हैं। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज की आधारशिला रखी। जब से सावरकर के ऊपर कॉलेज का नाम रखे जाने की खबर सामने आई थी, तब से ही दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस पर संग्राम शुरू हो गया था। लेकिन दिल्ली में बीजेपी के सावरकर दांव के मायने आखिर क्या हैं, वो भी आपको बताते हैं। जानकारों की माने तो सावरकर के जरिए बीजेपी ने दिल्ली को हिंदुत्व का संदेश देने की कोशिश की है। जिस तरह केजरीवाल हिंदुत्व वाली लाइन पर बीजेपी को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
अब बीजेपी सावरकर के जरिए हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ी लकीर खींचना चाहती है। वीर सावरकर हिंदू राष्ट्र के हिमायती रहे, इसीलिए बीजेपी उन्हें प्रतीक बनाकर दिल्ली के हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश में है। वीर सावरकर के बहाने बीजेपी की कोशिश इंडिया अलायंस को बांटने की भी है, क्योंकि कांग्रेस सावरकर का विरोध करते आई है। ऐसे में बीजेपी विपक्ष के खिलाफ हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव कर सकती है। इसके अलावा आज पीएम मोदी ने यमुना में प्रदूषण के बहाने आम आदमी पार्टी के पूर्वांचली दाव को भी फ्लॉप करने की कोशिश की। उन्होंने छठ को केंद्र में लाकर दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली वोटर को संदेश दे दिया। मैंने उनको पूछा छठ पूजा कैसी रही। उन्होंने कहा साहब सर पे हाथ फोड़ के कह रहे थे, साहब यमुना जी का हाल इतना खराब हुआ, अब हम तो छठ पूजा क्या करें, इलाके में ऐसा छोटा मोटा करके हम मां की क्षमा मांग लेते हैं। बेशर्मी देखो, ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? पीएम मोदी ने पहली रैली में छठ का जिक्र यूं ही नहीं किया, बल्कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से जेपी नड्डा के बयान को पूर्वांचलियों का अपमान बताकर बीजेपी को अब तक घेरती आ रही थी, पीएम मोदी की कोशिश आम आदमी पार्टी के उसी हमले को कमजोर करने की थी, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन की दौड़ में पूर्वांचली वोट एक निर्णायक फैक्टर है। दिल्ली में रहने वाले बिहार और पूर्वी यूपी के लोगों को मिलाकर करीब 30% पूर्वांचली वोटर हैं। ये 30% पूर्वांचली वोटर 29 सीटों पर गेम चेंजर की भूमिका निभाते हैं। इन 29 में से 2020 में 24 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई, जबकि 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। यही वजह है कि पीएम मोदी ने पहली रैली से ही पूर्वांचली वोटर को साथ जोड़ने के लिए छठ को मुद्दा बनाकर चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी। दिल्ली में रैली से पहले आज पीएम मोदी की तरफ से निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर भी भेजी गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पीएम मोदी की ओर से दी गई चादर को लेकर दरगाह पहुंचे। उनके साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी थे। औलिया की दरगाह के बाद पीएम मोदी की तरफ से भेजी गई चादर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी हर साल उर्स के मौके पर दरगाह के लिए चादर भेजते हैं। अब से कुछ समय पहले अजमेर शरीफ को लेकर दरगाह मंदिर वाला विवाद भी छिड़ा था, जिसकी एक एक डिटेल भारत की बात में हमने आपके सामने रखी थी। इसको लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने पीएम मोदी से चादर ना भेजने की अपील भी की थी, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से परंपरा को कायम रखते हुए चादर भेजी जा रही है। तो आपको बता दें कि ये एक बड़ा मुद्दा बना था हाल ही के दिनों में, किस तरीके से तमाम मस्जिदों में मंदिर की खोज की जा रही थी। इसी कड़ी में अजमेर का भी मुद्दा बेहद गरमाया था। इसको लेकर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार हो रहा था। ये पूछा जा रहा था कि इस पर पीएम मोदी क्या राय रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से अजमेर शरीफ के लिए उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चादर भेजी जा रही है, उसको लेकर तमाम सवालों पर एक तरीके से विराम लग गया है और इसी में ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो पीएम मोदी की कोशिश पहले रैली से ही दिल्ली में हर वर्ग को साधने की दिखी, फिर चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो, किसान हो, युवा हो या फिर महिला हो, क्योंकि जब तक बीजेपी को राजधानी में इन सभी वर्गों का साथ नहीं मिलेगा तब तक वो आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं कर सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी इसी वर्ग को ध्यान में रखकर अपनी चुनावी बिसात बिछाई।